जिस जंग को रूस 2 से 3 दिन में निपटाने की सोच रहा था, उस जंग का आज 13वां दिन है, लेकिन रूस अब तक यूक्रेन पर कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाया। सवाल यह है कि आखिर रूसी सैनिकों से गलती कहां हो गई। तो अब जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। खबर ये कि 5 देशों की सुरक्षा एजेंसियों के समूह यानी 5 आइज ने ऐसा पासा फेंका था कि रूसी सैनिक उसके जाल में फंसते चले गए। यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन चाहे लाख कहते रहे हों कि उनका इरादा यूक्रेन पर हमला करने या उससे जंग लड़ने का नहीं है, मगर अमेरिका समेत तमाम नेटो मुल्कों को ये खूब पता था कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे वो यूक्रेन को टारगेट करने की तैयारी कर रहे हैं और कैसे रूसी फौज कीव से लेकर खार्किव तक कब्जा करने की तैयारी किए बैठी है। और ये मुमकिन हुआ रूसी फौजियों के दिलफेंक रवैये और उनकी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से। असल में जब से पुतिन ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी सेना की तैनाती शुरू कर दी थी, ब्रिटेन समेत कई नेटो मुल्कों ने भी पुतिन के फौजियों को टटोलना शुरू कर दिया था। 5 देशों की खुफिया एजेंसियों के समूह यानी 5 आइज ने पुतिन और रूस के पल पल के मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। खासकर ब्रिटिश जासूसों ने इसके लिए गजब की तैयारी की। सबसे पहले उन्होंने रूसी फेसबुक के तौर पर मशहूर रशियन सोशल नेटवर्किंग साइट वी कोंताकते यानी वीके के सहारे रूसी फौजियों से दोस्ती गांठने की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे उन फौजियों के करीब आ गए जो समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल थे। जल्द ही वीके यानी रूसी फेसबुक की दोस्ती गे डेटिंग ऐप ग्रिंडर पर शिफ्ट होने लगी और फिर तो रूसी फौजियों ने दिल खोलकर ब्रिटिश जासूसों को ऐसी ऐसी बातें बताई जो वो बगैर इस खुफिया मिशन के कभी नहीं जान पाते। इन जानकारियों से सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि नेटो के भी कान खड़े हो गए। इन खबरों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर चुके थे और इससे होने वाले तमाम फायदे नुकसान को भी उन्होंने पहले ही टटोल लिया था, लेकिन रूसी फौजियों के दिलफेंक रवैये ने उन्हें कमजोर कर दिया। ब्रिटेन समेत नेटो मुल्कों के जासूस अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाते अगर रूसी फौजियों ने पुतिन के उस हुक्म की अनदेखी न की होती जिसमें उन्होंने फौजियों को होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता से दूर रहने की सलाह दी थी। पुतिन ने साल 2013 में ही ऐसे तमाम ऐप्स को बैन कर दिया था जो होमोसेक्सुअल पार्टनर ढूंढने के काम आते हैं, लेकिन खुद उन्हीं के फौजी बड़ी खामोशी से ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते रहे। इनमें से ज्यादातर फौजी गे डेटिंग ऐप ग्रिंडर पर एक्टिव थे, दोस्ती और दोस्ताना बनाते रहे। और पुतिन की इस हुक्मदुली का नतीजा अब इतने साल बाद जाकर सामने आया, जब ताकत के मामले में एक अदने से यूक्रेन ने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में से एक रूस को नाकों चने चबवा दिए। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया है कि ये ऐप उनके लिए किसी गुप्त खजाने की तरह साबित हुए, जिनसे बड़ी आसानी से उन्होंने रूसी फौजियों को ट्रैप करना शुरू कर दिया। रूसी फौजियों ने फौज की मूवमेंट, यूक्रेन पर चढ़ाई की संभावित तारीख, रूस की स्ट्रेटेजी से लेकर जंग के हालात में रूसी फौजियों के लिए खून के इंतजाम तक की तैयारियों जैसी बातें भी धोखे से शेयर कर दी और इससे नेटो को काफी फायदा हुआ। नेटो मुल्क लगातार ये जानकारियां यूक्रेन को देते रहे और यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग की तैयारी करने का भी पूरा वक्त मिल गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने कुछ खास जानकारियों के सिवाय सारी सूचनाएं यूक्रेन के हवाले कर दी थी। वैसे यूक्रेन को खुफिया इनपुट देने वाले मुल्कों में अकेला ब्रिटेन ही नहीं था,
बल्कि ब्रिटेन के साथ साथ 5 देशों की खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क यानी 5 आईज ने भी यूक्रेन की भरपूर मदद की। इन देशों में ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन पसाकी ने इस खबर पर मुहर लगाते हुए कहा, हमने यूक्रेन से सारी जानकारियां रियल टाइम में शेयर की। इसके बाद ज्यादा गहराई में न जाते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी जानकारियों से यूक्रेन को रूस से जंग की तैयारी करने के लिए काफी वक्त मिल गया। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का ये बयान उन अमेरिकी नेताओं के बयान के ठीक उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन से कोई भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन साझा नहीं कर रहे क्योंकि वो रूस के साथ सीधे लड़ाई में नहीं जाना चाहते। फिलहाल हालत यह है कि कुछ खुफिया सूचनाओं की बदौलत और कुछ एक मुल्क के तौर पर यूक्रेन की तैयारियों की बदौलत ये जंग रूस के लिए एक मुश्किल लड़ाई साबित होने लगी है। रूसी फौज अगर किसी शहर में दाखिल होती है या फिर हमले की तैयारी करती है तो ज़ेलेंस्की की फौज को पहले ही उसकी खबर मिल चुकी होती है और वो मुकाबला करने के लिए दोहरी तैयारी करते हैं। एक तरफ फौजी घेरेबंदी तो होती ही है, दूसरी तरफ यूक्रेन के नागरिक भी असलहों के साथ रूसी फौजियों से दो हाथ करने को चले आते हैं। ये नेटो की खुफिया एजेंसियों का ही कमाल है जिसकी बदौलत यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को ये पहले ही पता चल गया था कि कैसे रूसी फौजियों का 67 किलोमीटर लंबा काफिला कीव पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जंग में सामने आती ऐसी रियल टाइम इंफॉर्मेशन का असर ये हो रहा है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच चल रहे शह और मात के खेल में ज़ेलेंस्की अक्सर खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। खुफिया सूचनाओं के साथ साथ यूक्रेन की तैयारी भी अब उसके काम आ रही है। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा कर लेने के बाद से ही यूक्रेन ने अपनी फौजी ताकत काफी मजबूत कर ली थी। नेटो और यूक्रेन ने 2016 में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था जो अब 2000 के पार जा चुकी है और इसमें फौजियों के साथ साथ यूक्रेनी वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। अब चूंकि जंग ही यूक्रेन की जमीन पर लड़ी जा रही है, यूक्रेन के फौजियों को लोकल होने का पूरा फायदा मिल रहा है। इस मामले में उनका सामान्य ज्ञान और भौगोलिक ज्ञान दोनों रूस से ज्यादा है और उनके लिए रूसी फौजियों को जाल में फंसाना आसान हो रहा है। ऊपर से ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से यूक्रेन के शहरियों के साथ साथ यूक्रेन से दूर रहने वाले अपने नागरिकों में जोश भर दिया है, उसकी बदौलत वहां की फौज कहीं ज्यादा एकजुटता से रूसी फौजियों का मुकाबला कर रही है। यहां तक कि अब तो आम नागरिक भी हथियार उठाकर रूसी हमलावरों से टकराने लगे हैं। जाहिर है इस जंग में अगर यूक्रेन रूस के सामने इतनी मजबूती से खड़ा है तो उसके पीछे यूक्रेन की एक पूरी की पूरी व्यूह रचना है जो अब उसके काम आ रही है। आज तक ब्यूरो।